क्यों? मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान मुझे एक बहुत बड़ा संशय है, भरद्वाज जी कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से, उस संशय को मिटाओ मेरे को। भगवान मेरे संशय को दूर करो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अरे तुम अपने संशय बताओ तो सही, तुम्हें संशय कहा है? हम काय काज बैठे, हम का यहाँ बारात में आए, हम का यहाँ बारात में थोड़ी आए, दावत काबे, तुम पूछो तो सही। तब भरद्वाज जी कहते हैं, कहत सो मोहे लागत भयला जा। भगवान मैं कह तो दूं पर मुझे भय लग रहा है, मुझे भय लग रहा है। यहाँ बड़े रहस्य की बात संतों ने कही है, वो मैं आपके सामने खोल रहा हूं। जस कछु संतन सन सुन्यूं और तुम्हें सुनाबऊं सोए। यहाँ कौन सा भय था जो भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी से लग रहा था? एक तो सामान्य भय होता है, माँ बाप से डरना, गुरु से डरना, संतों से डरना, ये तो सामान्य भय है। पर यहाँ संतों ने बड़ी गूढ़ बात कही है कि ऐसा कौन सा डर था जो भरद्वाज जी को लग रहा था याज्ञवल्क्य जी से। याज्ञवल्क्य जी महाराज सूर्य भगवान के शिष्य थे। किसके शिष्य थे भैया? सूर्य भगवान के। जैसे हमारे बालाजी का ही मंदिर है ये, बालाजी महाराज का, यह भी किसके शिष्य हैं? सूर्य भगवान के। बालाजी महाराज भी सूर्य भगवान के हैं और याज्ञवल्क्य जी भी सूर्य भगवान के शिष्य हैं। पता है एक बार हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान के पास गए विद्या पाने के लिए। गुरुजी हम आपसे पढ़बो चाह रहे हैं, आप हमें पढ़ाओ। गुरुजी ने देखा कि जी बालक तो मैंने कहूँ देखे हो, ये विद्यार्थी तो देखो दिखाए सो लग रहा है। तब ध्यान करके देखो, अरे ये तो वही बालक है। बाल समेर विभक्ति लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो है। बाल समेर विभक्ति लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती रवि छाड़ी दियो तब कष्ट निबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बोले ये तो वही बालक है जिसने बचपन में मैं गाल में रख लो। हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान को, आप लोग हनुमान चालीसा तो पढ़ते होंगे ना, जुगु सहस्र जोजन पर बानु और लील्यो ताई मधुर फल जानू। सूर्य भगवान सोच रहे हैं कि भाई ऐसे विद्यार्थी पढ़ावे में फायदा ना दिख रो। क्यों? बोले पढ़त पढ़त कब भूख लगे आबे। ऐसे विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते कब भूख लगे आबे और गुरु जी गाल में धल ले। और तब तो जो बहुत दूर होते और अब तो मेरे संग ही रह के पढ़ेगा, तो ऐसे विद्यार्थी पढ़ावे में फायदा नहीं है। तो सूर्य भगवान ने डायरेक्ट तो नहीं करी नहीं, क्योंकि भाई कऊ आदमी थे डायरेक्ट नहीं करेंगे तो भाई बुरी लगेगी ना। कोई हम पे मोटरसाइकिल मांग भी आवे तो हम यूं तकेंगे भैया हम पेट्रोल नहाते हो तू देख ले, डायरेक्ट तो नहीं करेंगे ना बातें। तो सूर्य भगवान ने कही
कि तुम ऐसा कोई गुरु देखो जो एक जगह पे रहता हो परमानेंट, जिसका ठिकाना हो। हम तो चलते फिरते गुरुजी हैं तुम्हारे, सुबह आए, दोपहर वहाँ, शाम को माए, रात में माए और दिन में कहीं दूसरी जगह। तुम कोई ऐसा गुरु पकड़ो जो स्थायी हो। हनुमान जी महाराज ने कही तुम्हें क्या दिक्कत है पढ़ाने में? अरे तुम चलते चलते हमको पढ़ाना, हम चलते चलते विद्या अध्ययन करेंगे, ये तो हमारे ऊपर छोड़ो ना, तुम चलते रहना, तुम अपनी गति को मत रोकना। सूर्य भगवान ने कहा मैं जब चलूंगा तो तुम मेरे साथ चलोगे अगल बगल में, लेकिन आंखों से आंखें नहीं मिल पाएंगी। और शिक्षा तब ग्रहण करनी चाहिए जब आमने सामने बैठे हो, तभी तो पता लगेगी कि इनकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हनुमान जी ने कहा गुरुजी मिल गया उपाय मिल गया, क्योंकि बुद्धिमताम परिष्टम। हनुमान जी महाराज बोले क्या उपाय है? बोले गुरुजी आप सीधे सीधे चलना और मैं तुम्हारे सामने उल्टो चलूंगा, तो आमने सामने दोनों को मोह जावे हो। भाई तुम सीधे चलियो, मैं तुम्हारे सामने कैसे चलूंगा? उल्टो। गुरुजी बोले लियो, फिर पढ़ावे को का फायदा भयो? जब गुरु के आगे ऐसे उल्टो चल रहा है तो फिर पीछे कैसे चलेगा? जब गुरु के सामने ऐसी स्थिति ऐसी की तो पीछे कैसी स्थिति होगी? एक बहुत बड़ा पैसा वारो वो पैदल जातो कॉलोनी के बोले भैया तो पैतनो पैसा है, गाड़ी खरीदे ले 4 पहियों की, जब पैसा संग ही लेके जाओगा वानकी में गाड़ी तो खरीद लूं, पर मैंने सुनिया कि सर्विस कराने जाते हैं तो उसके पुर्जा को बदल देते हैं मिस्त्री लोग। तो सज्जन ने कही तो तुम अपने सामने सर्विस करा लगा रही गाड़ी की। ऐसी 2-4 बातें और बताई, वो गाड़ी निकाल लाए। अब गाड़ी निकाल लाए, ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे, तो वो कभी दाएं मोड़ देते थे, कभी बाएं मोड़ देते थे, कभी सीधे चलते थे, तो ऐसे ही वो क्रियाएं कर रहे थे। फिर ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते और गियर पे हाथ रखता है, गाड़ी के गियर पे। तो जो सज्जन मालिक थे जो गाड़ी खरीद के लाए, मालिक ने कही जी गियर पे हाथ काहे क्यों रख रहा है? बोल के महाराज गियर है बदल रहा हूं, दूसरा चल रहा, तीसरे में कर रहा हूं, गियर है बदल रहा हूं। तो मालिक बोले मेरे आगे तू गाड़ी के पुर्जन बदल रहा है और पीछे तो पूरी गाड़ी बदल देगा। तो सूर्य भगवान क्या कह रहे हैं कि जब तू गुरु के सामने ही उल्टा चल रहा है, गुरु बनाने के बाद फिर पीछे कैसे चलेगा? लेकिन भैया हनुमान जी बड़ी गहरी बात कहते हैं कि गुरु बनाने के बाद भी हम जैसे चल रहे थे और वैसे ही अब भी चलें तो फिर गुरु बनावे को फायदे का है। गुरु बनावे को फिर फायदे का रहे हो। जैसे हमारी चाल पहले थी, जैसा चाल चलन हमारा पहले था और वैसो ही अब है, तो फिर गुरु बनावे में कोई फायदा नहीं भयो। सूर्य भगवान से विद्या अर्जित करते हैं। तो बात चल रही थी याज्ञवल्क्य जी महाराज किसके शिष्य थे? सूर्य भगवान के। प्रश्न आपको याद है क्या था कि एक बार और पीछे चलें? प्रश्न ये था, भरद्वाज जी कह रहे हैं कि मैं अपने संशय को बोल तो दूं तुमसे, लेकिन मुझे तुमसे डर लग रहा है। तो वो डर क्यों लग रहा था, इस पे बात चली थी। याज्ञवल्क्य जी महाराज सूर्य भगवान के शिष्य हैं और सूर्य भगवान से जब ये पढ़ के आए तो लोग इनसे प्रश्न पूछते थे कि भाई इतने बड़े गुरु पे पढ़ के आए हो तो जान यूं देखो जो कितने पानी में। जैसे आज कोई बालक दिल्ली और इलाहाबाद पढ़े और वो हमारी कॉलोनी में आवे तो लोग बातें प्रश्न करेंगे ना। जो यहीं पढ़ता हो बातें ज़्यादा नहीं पूछेंगे लोग, लेकिन जो बड़े बड़े शहरों में पढ़ते हैं उनसे जरूर पूछेंगे। तो याज्ञवल्क्य जी से पूछते थे और याज्ञवल्क्य जी सटीक उत्तर देते थे, सबको संतुष्ट करते थे। लेकिन याज्ञवल्क्य जी इतने परेशान हो गए, बोले मैं ये अब दुनिया मुझसे प्रश्न पूछने आती है और मैं तो आती है वो जाते, और सीधे अपने गुरुजी के पास गए, सूर्य भगवान के पास। बोले गुरुजी तुमसे मैंने जो विद्या अर्जित किया वो मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात हो गई है। तब
तब सूर्य भगवान ने कहा मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं, आज के बाद अगर तुमसे कोई श्रद्धा से प्रश्न पूछेगा तो कोई बात ना है, लेकिन अगर तुम्हें चेक करबे की दृष्टि से कौन प्रश्न करे हो ना, तो बाको जो सिर है ना वो फटके अलग हो जाएगा। इस बात को भरद्वाज जी जानते थे कि याज्ञवल्क्य जी को ये वरदान मिला हुआ है, इसीलिए वो कहते हैं कहत सो मोहिला गत भयला जा। इसीलिए वो कहते भगवान मुझे भय लग रहा है, और दूसरी बात कही मुझे लाज भी लग रही है, शर्म लग रही है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा शर्म काहे को लग रही है? अरे जाने करी शर्म और बाके फूटे। बोलते नहीं हो आप लोग, दोबारा बोलेंगे ठीक है जोड़ते। जाने करी शर्म और बाके फूटे करम, और जाने करी बेशर्माई और बाने खाई दूध मलाई। बोले तुम शर्म काहे को कर रहे हैं? बोले भगवान वो जावा जीते शर्म लग रही है। तुम ये कहेंगे कि बताओ राम को नहीं जान पाए, तुम इतने बड़े हो गए, बुढ़ापो आएगा तुम पे, फिर तुम जी कपड़ा काय को रंगे। जब तुम राम को ही नहीं जान पाए तो फिर जब तुम काय को बाबा जी भये। ओ मरिया बेताए दई राम ने जान्यो, ओ मरिया बेताए दई राम ने जान्यो, ओ मरिया बेताए दई राम नहीं जानो, ओ मरिया बेताए दई राम नहीं जानो। क्या बात है? जिन माताओं का नाचने का मन हो रहा हो तो वो अपने मन को मारे नहीं, ठीक है? क्योंकि जाने करी शर्म और बाके फूटे। ओ मरिया राम ने जानो, ओ मरिया बेताए दई राम न जानो। आए थे हरि भजन करने को, आए थे हरि भजन करने को, आए थे हरि भजन करने को। लेकिन सोरतिया बोलाए गई राम ने जानो, सोरतिया भुलाए गई राम न जानो। गठरिया बांधी, काऊ की तो गठरिया है भैया, और काऊ काऊ को तो गट्ठर है ना? काऊ काऊ की गठरिया और काऊ काऊ को गट्ठर।
तो कर कर पाप गठरिया बांधी, कर कर पाप गठरिया बांधी, जितो सिर पे उठा राम ने जानो हरिया बिठाए दे राम न जानो। जब यमराज लेने को आवे, 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 होरी सी जलाए राम न जानो हरिया बिठाए गए राम न जानो। से रूप प्रताप दिनेश से, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील विषरस साने, सोम से शील गणेश से माने, प्रताप दिनेश से, यानी कोई आदमी कितनो मलुक होए, काम से रूप यानी कामदेव की बराबर मलुक होए, काम से रूप प्रताप दिनेश से, और वो तेजस्वी कैसा हो, सूर्य भगवान की तरह, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने, अर्थात सोम से शील चंद्रमा की तरह कोई शीतल है, और गणेश जी की तरह प्रथम पूज्य है कोई व्यक्ति। इतने सारे गुण होने के बावजूद भी गणेश जी की तरह जहाँ जा रहे हो सबसे पहले पूज रहे हो, सोच के बात में सबसे पहले भैया मिल रहा है, सबसे पहले भैया रख रहे हैं। और काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने, हरिचंद से साचे बड़े विद्वान,
हरिश्चंद्र से साचे बड़े विदिशों मघबास मही पबी से सुख साने। हरिश्चंद्र से साचे, कोई हरिश्चंद्र को चाचा होए सांच बोलबे में, फिर भी हरिश्चंद्र से साचे बड़े विदिशों और ब्रह्मा से भी कोई बड़ा हो, मगबा से महीप इंद्र जैसा कोई राजा हो जो भोगों का सम्राट है, इतने पर भी सुख से मुनि नारद से बकता, सुख से मुनि नारद से बकता, चिर जीवन लोमस ते अधिकाने। ऐसे भये तो कहा तुलसी, ऐसे भये तो कहा तुलसी, झोंपे राजीव लोचन राम जाने। सुखदेव जी जैसा कोई महात्मा हो, नारद जैसा कोई बक्ता हो और लोमस ऋषि जैसा कोई बहुत बड़ी आयु वाला हो, इतना होने के बावजूद भी एक आदमी के गुण बताएं, अलग अलग आदमियों के नहीं, सिर्फ एक आदमी में इतने गुण हो और वो राम को नहीं जानता हो तो उसके ये सारे गुणों पे पानी फिर गया। इसीलिए ओ मरिया बिताए राम न जानो, ओ हरिया बिताए दे राम न जानो, ओ राम न जानो तेने कृष्ण न जानो, राम न जानो तेने कृष्ण न जानो। ओ हरिया बिताए दे राम न जानो, ओ हरिया बिताए दे राम न जानो। मरिया बिताए दई राम न जान्यो। भरद्वाज जी कहते हैं भगवान अगर मैं अपने भय को बताऊं, संशय को बताऊं तो मुझे शर्म लग रही है कि तुमने पूरी जीवन में फिर करो ही कहा हो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा नहीं आप बताइए अपने संशय को। तब भरद्वाज जी ने कहा भगवान मुझे ये बताओ ये राम तत्व क्या है। राम कवन पूछूं प्रभु तो ही, मुझे ये बताओ ये राम तत्व क्या है, ये ब्रह्म तत्व क्या है। भैया ब्रह्म सूत्र में जो पहला सूत्र है वो यही है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। हमें परमात्मा को ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा ऐसी नहीं आ जाती जब हमारे नृणाम जन्म सहस्रेषु भक्त्यो प्रीतिर ही जायते, जब हमारे
हजारों जन्मों के पुण्य संचित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तब जाकर के हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं जैसा प्रश्न भरद्वाज जी महाराज के मन में उठ रहा है। बोले भगवान मुझे ये बताओ, ये राम तत्व क्या है? और ये एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम दशरथ जी का बेटा है, एक घट घट में बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानाम, गीता जी, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान सबके हृदय में। तो एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम सब जग से न्यारा, और एक राम का सकल पसारा। चार तो यही है गए, चार तो गुरुजी मैं नहीं गिनाए दे। और कितने राम हैं मुझे ये बताओ, इस धरती पे राम कितने हैं? जैसे अंगद जी महाराज ने कही ना रावण थे, कहीं बता भाई जा धरती पे रावण कितने, तू कौन सा रावण है उनमें, तू कौन सा रावण है? जैसे मैं आपको उदाहरण दे के समझाता हूँ, अंगद जी की भाषा में बाद में बताऊंगा, पहले मैं अंगद जी के कहने का मतलब आपको बता रहा हूँ। अंगद जी ने कैसे पूछी रावण थे। जैसे एक आदमी है जाको नाम है गुड्डू, का नाम है बाको गुड्डू, और वो काऊ गांव में रहते है। तो बात एक उन पूछी भाई तू कहाँ रहता है? बोलने की बाबूजी मैं फलाने गांव को गुड्डू हूँ। तो उन श्रीमान जी ने पूछा कि बागाम में तो 3 गुड्डू हैं, एक तो गुड्डू माँ झूठा है, एक गुड्डू तो माँ झूठा है, और जो दूसरे थोक पे रहता है वो चोट्टा है नंबर 1 को। एक तो माँ झूठा और एक चोट्टा है, और तीसरा तो का माल मारा है। अब तू बता इन 3 नंबर कौन सा 12 गुड्डू है? तो अब वो गुड्डू बोल जावे को मैं कौन सा गुड्डू भाई। अगर पहले बारे बतावे तो झूठा है, दूसरे बतावे तो चोट्टा है, और तीसरे बतावे तो क्या बताया था मैंने, माल मारा, तीसरा माल मारा है। तो वो गुड्डू बोलेगा तो नहीं। तो रावण से यही बात कही अंगद जी महाराज ने, बोले रावण, एक रावण तो वो था बलि जितन एक गयऊ पताला, राकेश बांध शिशुन है साला। एक तो बलि को जीतने गया था तो बाके बालक नहीं बांध के डाल लो, और जैसे तैसे फिर रावण कोई बाप गयो बाके पामन में स्वापी डाल दे कि मैं चोरा है छोड़ दो। तो तू बुबा रावण है का सुई चुप रावण। बोले कि आगे कोई ऑप्शन आवेगा जब बोलूंगा। बोले कि वो रावण तो नहीं है तू, जो सहस्रार्जुन से युद्ध हुआ था और सहस्रार्जुन ने उसे धाय धरा जिये जंतु विशेषा, जिसे विशेष जानवर जान करके और उसे पकड़ लिया था, बंदी बना लिया था। तू वो बारो रावण तो ना है। तो रावण चुप। फिर अंगद जी ने कही अच्छा अच्छा तू वो बालो रावण तो ना है। एक कहत मोई सकूच अत रहा बाल की कांख। एक हमारे पिताजी ने अपनी बगल में दबा के रखे और 6 महीना तक तू बोबारो तो ना है। लेकिन रावण तीनों नमते नहीं बोले कि मैं बोबारो हूँ। मैं कहबो जे चारों भैया जो चारों वेदों का ज्ञाता 18 पुराणों का ज्ञाता बनता था ना, बाकी बोलती बंद कर दी थी अंगद जी महाराज ने। तो गुरुजी मुझे ये बताओ कि ये राम कितने हैं? बात कहाँ चल रही थी? ये राम कितने हैं? राम कवन पूछहु प्रभु तो ही, कहिय बुझाई कृपा निधि मोही। कहिय बुझाई कृपा निधि मोही, कहिय बुझाई कृपा निधि मोही। राम कवन पूछहु प्रभु तो ही।